किंतु कोई बात नहीं, मेरे स्वामी है वे अवश्य ही कुछ न कुछ जरूर नहीं। सही आ रहा मेरे से बहुत मेरे से ज़्यादा सही आ रहा है कह रहे हैं पूरा कुछ बाद में कुछ पता चला और क्लियर करिए। बहुत बढ़िया तो हम तक छोड़ दे रहे आप लीजिए पूरा ना परीक्षा लेकर के आप आपको नहीं दिखती। आपके मित्र श्री कृष्ण को भी काटने से क्या प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल होता है। लगा दूंगी डॉक्टर बहुत जल्दी कर
पास जाएंगे। नहीं स्वामी, अब आप ज्यादा मत बोलिए। मैं दीपक पर से लगा रही हूँ कि आपके खौफ पर आराम। घर में प्रकाश कैसे होगा? कल का अंधकार हे प्रभु, हे विधाता, यह कैसा समय है? ये है कि मुझसे सेवा नहीं करवाते और आप है कि मुझे सेवा के लिए स्वयं नहीं आते। ये तो आपकी मित्र है, इनकी सेवा तो आपको ही करनी चाहिए। आइए प्रभु, कृपया आइए प्रभु, कृपया। नहीं वसुंधरा, नहीं नहीं, श्री कृष्ण को मत बुलाओ, श्री कृष्ण को मत बुलाओ वसुंधरा। मेरे दीनहीन जैसे गरीब ब्राह्मण के लिए द्वारकाधीश को कष्ट सहना पड़े, ऐसा मत करो। हे द्वारकाधीश, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना वसुंधरा को, क्षमा कर देना। मेरी पीड़ा इससे सहन नहीं हो नहीं सकती, इसलिए कि आप मर गई है, इसलिए क्षमा करना पड़ो, क्षमा करना, क्षमा करना। देख रही हैं देवी रुक्मणी, पत्नी ने आदेश दे दिया सेवा करने का और पति ने क्षमा मांगी। क्या करना था? एक की सेवा कर दूंगा और दूसरे को क्षमा कर दूंगा। लाओ मेरी मक्खन की कटोरी तो दो मुझे। ठीक नहीं है। रहने दो वसुंधरा। अरे स्वामी, ये आप नींद में किससे वार्तालाप कर रहे हैं? बिल्कुल स्वामी, मैं तो यहाँ बच्चों के पास हूँ। तो देख को लगा रहा था, को लगा रहा था वसुंधरा। तनिक रुकिए स्वामी, मैं देखती हूँ। ये पकड़िए, हाथ दर्द होने लगा मेरा। अरे ये माखन की कटोरी यहाँ कैसे आई? स्वामी, ये आपके खौफ पर माखन किसने लगाया? माखन, माखन, हाँ, स्वामी, ये तो डैडी है। मैंने कहा था ना श्री कृष्ण से कि मैं आपके मित्र हूँ, नहीं आपकी खौफ है। देखिए, मैं स्वयं आए थे आपकी खौफ के पास। नहीं प्रभु, नहीं, मेरे लिए आपको यदि यहाँ तक आना पड़ा तो इसके पहले मुझे
जी स्वामी। इसका एक और संकेत हो सकता है स्वामी। क्या संकेत वसुंधरा? मैं स्वामी, आपने कहा था कि आप श्री कृष्ण के यहाँ नहीं जा सकते। देखिए स्वामी, स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी मित्रता दिखाने यहाँ आए हैं। इस बात का संकेत है वे स्वयं आपको बुला रहे हैं। मैं अपने मित्र को, द्वारकाधीश को इतना कष्ट नहीं सकता वसुंधरा। मैं जाऊंगा, द्वारका मैं जाऊंगा। शिक्षक हूँ सिगरे जग को, दियता को कहाँ तुम देती हो शिक्षा। जे तब गए परलोक सुधार, संपत्ति की जिनके इच्छा। मेरे ये हर के पद पंकज बार हजार देख परीक्षा, और इनको धन चाहिए हरे इच्छा, केवल इच्छा। वसुंधरा, हम भिक्षा मांग के क्षमा खा लेंगे। द्वारका मत। आपको दुष्ट होकर आपकी श्री कृष्ण और आप बाल बचपन से ही गुरु संजीवनी के आश्रम में आपके साथ उनके पास जाने की कैसा आप इस मामले में आप ज्ञानी हैं, किंतु इस माँ पर क्या बीती है जब उसके छोटे छोटे बच्चे जब नहीं जब आज मेरी बात जब छोटे छोटे बच्चे बिना खाए तक हो जाते हैं। उस माँ की हृदय की पीड़ा को आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। पहले आप जीवन चाहते तब आप उसे समझाइएगा। उससे अब और नहीं सहन होगा प्रभु, उससे अब और नहीं सहन होगा। मैं तुम्हारा कष्ट बच्चों की क्या है तुम्हारा बस आप निकल ये मेरा विश्वास है आपको निराश नहीं मैं आपकी सहायता अवश्य करेंगी। और बेटे तो अनाथों के नाम है, उनके यहाँ जाने में कैसे से मांगने में देखो तीनों लोग दया के सागर हैं, काल उनके आगे हाथ फैलाने और उसका का रिश्ता बराबर काम होता है, बराबर काम होता है। मैं श्री कृष्ण को यदि बुलाऊं कहाँ बैठा से आसन किस पात्र में जल दोगी, बर्तन सूखे सूखे अनाज
का तो बड़े गुरुद्वारे ऐसा ही शास्त्र यही संकोच आपने तो कहा था कि श्री कृष्ण ने आपके बच्चे की पति थी आपका प्रभु चाहिए उनके पास आप चाहिए हाँ नाम सुना कहा था और ऐसे हाथ पकड़ कर कहा था सुदामा सुदामा तुम मेरे तुम्हें मित्रता की कोई शर्त नहीं निभानी होगी कोई शर्त निभानी होगी ऐसे ही कहा था द्वारका में मित्रता जब आपकी सहायता करने की तत्पर आप एक बार इस बात मान लीजिए स्वामी अपने मित्र के पास में प्यार की सहायता अवश्य करेंगे बड़ा लग रहा है, कुछ ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। 35 मिनट का है। मतलब फोटो लिए भेजेंगे, परफॉर्मेंस बड़ी मस्त है, फोटो लिए रिकॉर्डिंग पूरा लिए भेजेंगे। क्या मैं अपना मित्र कर पाऊंगा? सात भर आगे बढ़ाएं उधर है अरे वो तो आपके परम मित्र हैं, वो आपको अवश्य पहचानेंगे। ऐसा कोई नहीं है तो आपको भीतर जाने से रोके। वहाँ की जुगाड़ एक बार मेरे कहने पर श्री कृष्ण के पास थोड़े से चावल का प्रबंध करो, कहीं से लाओ। मैं जाऊं सुंदरा, या तुम्हारा देखा जाता। जाओ सुंदरा, जाओ देखो कहीं 4 दाने मिल जाए तो लाओ। मैं जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ।
करती हो वसुंधरा? पड़ोसी किस दिन काम आएगा? पड़ोसी है तो सब कुछ है। और लो, तुम थोड़े से चावल की बात करती हो, सब चावल तुम्हें देती हूँ। बहुत की बात देखिए सब मैं ये चावल की दाने लेकर मैं अब ढेर करूँ मेरी तरफ से अपनी ये सब दंडवा 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 रोहित का जरूर लगे स्वामी देखिए, आपकी मित्र से आप याद कर रहे थे, अब वो आ रहे हैं। आपकी जीत हो गई। देवी रुक्मणी, यह जीत मेरी नहीं, यह जीत मित्रता की, यह जीत निस्वार्थ प्रेम की। आने दो, स्वागत करो। मैं द्वारकाधीश के यहाँ चला जाओ। मेरे स्वामी की रक्षा करिएगा। मैं शरीर से बहुत दुर्बल उनके पैरों में तो खड़ाऊंगी। हे श्री कृष्ण, मेरे स्वामी की का ध्यान रखिए। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को तुम्हारी शरण में छोड़ जा रहा हूँ। इन पर चला सुदामा मित्र से मिलन द्वारका जहाँ सुदामा के बस और सका घनश्याम बाल सका घनश्याम अंतर जामिया हरि जानी मगध देश बदल कर आ गए भंजन बदली भावा भंजन जरा अपना नाम तो बताइए,
कहाँ से आते हैं, कहाँ को जा रहे हैं, ज्ञान तो कराइए। दोनों को बैठे हैं ना, उपवास रखना चाहिए। भाई मैं सागर से द्वारकाधीश आप मेरा नाम मुरली मनोहर है। मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को वृंदावन के बगल वाले गाँव के उसके मार्केट छोड़ने आया था। अब उससे एक पल की बिगड़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था मेरा कठिन पथ कैसे कटेगा, तभी आपसे मुलाकात हुई। ठीक है, लेकिन अब हमारा रास्ता आपके साथ कट जाएगा। अगर प्रेम नहीं तो यहाँ कृष्ण भी नहीं। चलिए, आप इतनी दूर से आ रहे हैं, बहुत थक गए, आइए स्नान करिए, क्योंकि अब रात्रि भी होने वाली है। आइए, हाँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ महाराज, इसलिए तो कहा कि अब रास्ता कैसे कट जाएगा। आइए, मनोहर इतना कठिन रास्ता अकेले व्यतीत करने से बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मी ने रास्ते को काटने के लिए कुछ पकवान भेजा है। लीजिए, आप भी थोड़ा सा भोग लगाइए। मुरली मनोहर, तुम्हारी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से पकवान बनाए हैं। तुम ग्रहण करो, तुम खाओ। नहीं मुरली मनोहर, नहीं विप्र, हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि सामने एक विप्र भूखा बैठा हो और मैं भूख लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा कुछ कर लीजिए। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी के पानी के पीकर कहीं तो पुत्री बोलकर तो देखिए। लक्ष्मी ने मेरा ये पूजन माखन और मिष्टी भेजा। एक बार देखिए तो देखते क्या तो चल जाते हो जाएंगे। मैंने अपने मुरली मनोहर को, द्वारकाधीश को अपने जैसे आपकी इच्छा बनी। अगर आप छुट्टी लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, अब सवेरा भी हो आया और हमें बहुत दूर जाना है। आइए चलिए, बालिका नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। घंटा ज्यादा होगा। हमरे खा ही रहे हैं ना, देख लेगा।
यह देखिए, यह सामने द्वारिका नगरी है। यही यही आपके प्रिय मित्र श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। आप जाइए, उनसे भेंट करिए और उनसे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता, बताइए कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवता आ गए हैं। लगे लगे आप सही जगह आए हैं ब्राह्मण देव। ये द्वारका इसका ही महल है। हाँ, ये महाराज द्वारका इसका ही महल है। सही ब्राह्मण देव। मेरा संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। क्या संदेश है ब्राह्मण देव? मिलने एक गरीब ब्राह्मण आया है से ब्राह्मण देवता क्षमा करें, परंतु ये महाराज के विश्राम का समय है। मैं रास्ता तय करके आया हूँ। ब्राह्मण देवता इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ठीक है, हम आपका संदेश पहुंचा देंगे, लेकिन आप उनके मित्र हैं, तो हम कृपया अपना नाम बताएं आप। सुदामा पांडे नाम है। सुदामा पांडे नाम है। मेरी बचपन का मित्र सुदामा पांडे से आया। ठीक है ब्राह्मण देवता, आप यहीं ठहरे, हम ये सूचना महाराज को लेके आते हैं। महाराज की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण आया है। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लेकर आए? महाराज, एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल, द्वारका में ऋषियों और ब्राह्मणों को रोकने की प्रथा कब से प्रारंभ हो? परंतु महाराज, वो बड़ा विचित्र सा लगता है। द्वारपाल, क्या दीनहीन और गरीब होना विचित्र की पहचान है? परंतु महाराज, वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है।
मेरा मित्र बता रहा है। क्या नाम बताया उसने और वह कहां से आया है? क्या कहा बिना मिले से देर तो तुमने कर दी, देर तो तुमने कर दी, अब तक क्यों नहीं आए? कहाँ थे? देर तो तुमने कर दी। चलो चलो, अब देर बहुत देर, अब बहुत देर हो गई। चलो चलो, हम भी चलो चलो मैं देख लिया, सब सब मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ संसार का सारा सुख कुछ भी नहीं लगा ऐसा चलो बातें नहीं बातें आइए आइए चलिए डंडा 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 आइए आइए हाँ आइए
क्या हुआ? चाय काम आया। एक घंटे कर देंगे। कहे थे आपसे ज़्यादा बोले लगा ना, ये ज़्यादा बोलती है। कैसे दिन बीत रहे हैं? कैसे बाल बच्ची कैसे? मेरी भाभी कैसी? ठीक है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। मित्र, एक बात मैं देख रहा हूं, इतने दिन के उपरांत एक गुण तो तुम में आ गया, बोलने में बड़ी चतुरता आ गई। अपनी तकलीफ को किस तरह से छिपाया जाता है, ये गुण आ गई है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखा रही है। सच बता, सच बता। तुमसे क्या छिपा है? तुमसे कुछ भी छिपा है। स्वामी सब जानते हो, सब जानते हो, सब ज़्यादा टाइम होगा। इस पर प्रभु की कृपा हो और कृष्ण जैसे मित्र का आशीर्वाद हो, स्नेह हो, प्रेम हो, नहीं होगा। सब सब कुशल है, सब कुशल है, सब कुशल है, सब ठीक है। अब तुम कहते हो कि सब कुशल है, तो ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। तथास्तु। मित्र, तुम आए हो इतने दिन बाद, भाभी ने कुछ मेरे लिए प्रेम तो अवश्य दिया हो। जान रहे हो
ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है, बचपन के दोस्त हैं हम। याद होगा तुम्हें कितनी चतुरता थी तुम्हारे अंदर। इस संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु माता जब हम लोग वन में जाते थे लकड़ियां काटने के लिए, तो चने दिया करती थी कि भूख लगेगी तो खा ले। और तुम बड़ी चतुराई से मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया करते थे लकड़ियां तोड़ने के लिए, और स्वयं नीचे चना चबाया। और मेरे पूछने पर कि मित्र तुम कुछ खा रहे हो क्या, तो कहते थे कि कुछ नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठंडी हवा की वजह से मेरे दांत खटखटा रहे हैं। तो ये चतुराई झूठ थोड़ी जाएगी, निश्चित रूप से भाभी ने दिया है और तुम मुझे दे नहीं रहे हो, वही चतुराई कर रहे हो। रुको, मैं ही निकालता हूँ, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, कहीं न कहीं तो तुमने रखा ही होगा। अरे मैं वही नहीं सकता कि कहीं रखे न हो, लेकिन तुम बड़े चतुर हो मित्र, कहाँ रख चुके हो, कहीं तो रखे ही होगे। अरे ये बिना बात सच कहान था मैंने कि कुछ न कुछ तो मेरी भाभी ने दिया ही है। अब ये है क्या, वो मुझे बड़े चोरी की आदत अभी भी गई। ये चोर कहते हो, चोर हो, चोरी हो, चोरियां तो तुमने भी बहुत की हैं। गोपियों की मां खच्चा खाए हो, बहुत वाह मित्र, बड़ी किया। अरे वाह, ये चावल के दाने, वाह बिल्कुल चावल, ये 3 उनकी चावल को तुमने तीनों लोग निछावर कर, ये स्वादिष्ट चावल, 3 उनकी चावलों पर तो मैं तीनों लोग निछावर कर। मेरी भाभी ने इतने स्वादिष्ट चावल बनाए मुझे दिए, अब तुम मुझे उनसे वंचित कर रहे थे, ये अच्छा नहीं कर रहे थे। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। आपने 2 मुट्ठी चावल खा करके पूरा साम्राज्य दे दिया, तो क्या अब आप हम लोगों के लिए कुछ नहीं रखेंगे? अरे नहीं, क्या लाइए जरा देखिए, मैं भी इसका आपको लगा करके देखूं कितने मीठे चावल दिए हैं। वाह, सचमुच अद्भुत चावल है। प्रेम रस में भीगे हुए ये चावल बड़े स्वादिष्ट हैं। कोई भोग से कम स्वाद नहीं है, क्यों देवी? बहुत मीठे हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, भाभी को मेरा धन्यवाद कहना इन चावलों के। और मित्र सब कुशल मंगल है ना? धन्यवाद तो तुम्हारा है, धन्यवाद तो तुम्हारा है। मुझ जैसे 3 ही गरीब ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया ही नहीं। तुमने वचन दिया, जाओ रामा, जाओ नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, चलने की बात मत करो। अभी तुम्हें आए कितने दिन हुए ही, अभी तो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला। इतना स्वागत, इतना सत्कार मुझे जीवन में कभी मिला नहीं। आपने देवियों ने, सेवकों ने जो सत्कार किया, जो आदर भाव किया,
और सुदामा की यह मित्रता संसार में अविस्मरणीय रहेगी, अविस्मरणीय मित्र। सच कहा, जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरी तो इच्छा हो रही कि मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारा रास्ता जाने की बात। ऐसा कहोगे तुम्हें जान के कहूँगा मित्र। पत्नी और बच्चे अपने इस मित्र को अपने हृदय में स्थान दिला, बोलना तुम्हारा स्थान सुदामा के हृदय में सदा रहेगा, सदा रहेगा, सदा रहेगा। एक प्रार्थना है मित्र, अपने चरणों में इसमें थोड़ा सा स्थान देना, थोड़ा सा शुरू में नहीं हृदय में है और सदैव इस पर देखो मैं तो जैसे आया बस श्री कृष्ण तेरा संबंध वही मेरा सब घर भर देंगे घर भर देंगे होगा हुआ सुंदरा बेचारी के साथ पगला सोच रहा क्या पाया पगला सोच रहा क्यों आया बड़ा कठोर मित्र यहाँ तक आया और बिना कुछ मांगे ही निकल गया। अब मुझे इसका रास्ता फिर से पूर्ण कराना है। अरे ओ ब्राह्मण देवता, कहाँ चल दिए? प्रणाम।
क्या बताए विक्रमत, आप तो राजमहल में रह के भूल ही गए कि धीरे धीरे यहाँ 7 दिन हो गए। अब मुझे लक्ष्मी से बिछड़े हुए पूरे 7 दिन हुए। मैंने यह पीड़ा पीड़ा कैसे सही है इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप विक्रमत, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरी छोड़िए, आपकी तो खूब स्वागत सत्कार हुआ होगा, आओ भगत हुआ होगा। राजेश्वर ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। रानियों ने, सेवकों ने बड़ा सही पकड़ी गई अरे विक्रमत, वह गठरी कहाँ छुपा रखी है जो द्वारिकाधीश ने दी है? धन धान्य आभूषण से भरपूर, इसमें भी चतुराई कहाँ है? दिखलाइए मैं उसे बैलगाड़ी पे रखूं। कहाँ है, कहाँ है? स्वामी है, सब मैंने भी उनसे मांगा नहीं, कहा कुछ भी नहीं मांगा मैंने, मुझे कैसे दे देते? छोड़िए छोड़िए भाई, आप उनके सच्चे मित्रों में से लगते हैं। उनकी बुराई आपको पसंद नहीं, आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। चलिए, ये धनवान लोग होते ही ऐसे, वो अपनी सुख सुविधा में यह भूल जाते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आइए आप मेरी बैलगाड़ी में बैठिए। अच्छा ही दिया तो नहीं दिया, नहीं तो माया मुंह में पड़ जाता। अच्छा है, बस अति उत्तम विचार मित्रवर। आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस वृंदानगरी छोड़ दूं और मुझसे लक्ष्मी का विरह सहन नहीं होता। बैठिए बैठिए। लगा रखा है, खड़ी आंखें खोलिए, आपकी वृंदानगरी आ गई। उठिए। क्या ऐसे मित्र का बार बार नाम ले रहे हैं जिसने आपको खाली हाथ भेज दिया? देखिए आपकी वृंदानगरी ऐसा तुम्हारा बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा आ गया। मेरी लक्ष्मी जैसी गोरी दुल्हनिया, नगरी है और ये द्वारका नगरी है। मैं जहाँ से चला था वहीं छोड़ गया, झूठा कहेगा। जैसे द्वारकाधीश के महल वैसे यहाँ कैसे कोने में झोपड़ी थी चक्रधर भाई की, उधर मेरी झोपड़ी थी, मेरी पढ़ाई वही झोपड़ी के पास करती रहती थी। कहाँ है वो सब पढ़ाई? मेरी पढ़ाई। स्वामी, आप आ गए स्वामी। आप कौन है बेटी? आप कौन है? अरे स्वामी, आप अपनी वसुंधरा को नहीं पहचानते? वसुंधरा नहीं हो सकती। मेरी वसुंधरा मेरे जाने के बाद सब कुछ कैसे बदल जाएगा?
मुझे क्षमा मेरी वसुंधरा बुला दो। वृंदा नगरी है। हाँ, ये वृंदा नगरी है स्वामी। बड़ी से मेरी वसुंधरा बुला दो। स्वामी, हम ही आपके वसुंधरा है। अच्छा ठीक, चलिए इधर आइए। स्वामी, हम ही वसुंधरा है। अच्छा रुकिए, मुझे नहीं पहचान रहे ना आप? इन्हें पहचानिए, ये तो आपके बच्चे हैं, इन्हें तो अवश्य पहचानते होंगे। काया पलट कैसे वसुंधरा? ये सब कुछ कैसे परिवर्तित हो गया? कहाँ गई झोपड़ी? स्वामी, ये तो सब द्वारकाधीश श्री कृष्ण की माया है। आप गए थे ना उनके पास सहायता के लिए। देखिए, मुझे भेजा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ? देखिए स्वामी, सब कुछ कितना बदल गया है। आपके मित्र ने हमारी सहायता की, हमारे इस झोपड़ी को महल बना दिया, हमारे बच्चों के लिए पेट भर भोजन दे दिया। और मुझे देखिए स्वामी, सब कुछ धन धान्य से भर दिया। स्वामी, सब कुछ धन धान्य से भर दिया। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज से जैसा तुमने इस गरीब ब्राह्मण के साथ किया है, वैसा सबको देना, सबको देना।